दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने टीएमसी से बगावत कर कर एनसीपीआई में जाकर मोदी शाह के लिए अभी तत्काल के लिए समर्पित होने वाली सयोनी घोष के लिए एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, योग्यता और कड़ी मेहनत मायने रखती है, लेकिन वफादारी बहुत जरूरी है। कुछ चीज़ों ने मुझे वास्तव में बहुत आहत किया है। सयोनी घोष मेरी बच्ची जैसी है, मेरी बहन जैसी है। अगर कोई और पार्टी छोड़ता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। मैं उसे देखती हूँ तो लगता है कि वो मेरी बेटी की उम्र की है और मैंने सच में उसे उस तरह प्यार किया है। तो महुआ मोइत्रा के लिए सयोनी घोष तब बच्ची थी, तब बेटी थी, लेकिन अब जबकि 2 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं, अब जबकि सयोनी घोष पीएम मोदी की चरण वंदना में लगी हुई हैं, उनकी तारीफ पर तारीफ कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में महुआ मोइत्रा के लिए क्या सयोनी घोष पहले की तरह ही बच्ची हैं, बेटी हैं, या फिर सयोनी घोष के लिए महुआ मोइत्रा का नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका है? अगर बदला है तो अब महुआ मोइत्रा सयोनी घोष को किस तरह लेती हैं, इस पर से पर्दा खुद महुआ मोइत्रा ने 10 साल के बच्चे के सामने उठा दिया। यानी जिस सयोनी घोष को महुआ मोइत्रा ने अपनी बेटी के समान माना था, उसी बेटी की पोल एक 10 से 12 साल के बच्चे के सामने खोल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे ममता की बागी सांसद सयोनी घोष की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें मैं सयोनी घोष के नज़रिए से सुंदर कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त वो अपनी गद्दारी को भूलकर भक्ति में लगी हैं, मोदी भक्ति में लगी हैं। वो कहती दिख रही हैं कि पीएम मोदी से मिलने के बाद एक अलग ही तरह की अनुभूति होती है। उन्हें फील गुड महसूस होने लगा है। उनके साथ होना ही आनंद देता है और वो आनंद उनके लिए ऐतिहासिक है। ये दोस्तों, आप पीएम मोदी के साथ सयोनी घोष को देखकर समझ सकते हैं, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ तो फिर मुझे सयोनी घोष की वो पुरानी तस्वीरें और पुराने बयान भी याद आने लगते हैं। तब मुझे दिखता है कि सयोनी घोष को किस तरह ममता बनर्जी की क्षमता पर विश्वास हुआ करता था, किस तरह वो ममता की क्षमता की बात हर जगह किया करती थी, किस तरह पीएम मोदी को ललकारते हुए कहती थी, दीदी से मत भिड़ना, जीत नहीं पाएंगे। लेकिन आज वही सयोनी घोष बिल्कुल ही बदल गई हैं। वो अपने पुराने सारे रिश्ते भूल गई हैं, वो महुआ मोइत्रा को भी भूल गई हैं। सोचिए, जब सयोनी घोष ममता का साथ विपत्ति में छोड़कर चले गई थी, तब भी महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपनी बेटी जैसा बताया था। लेकिन अब सयोनी घोष के बारे में एक बच्चे को महुआ मोइत्रा कुछ इस तरह से बता रही हैं। तो अच्छा ये बताइए, सयोनी घोष जो इतनी सियानी निकल गई कि वो सीधा पार्टी से ही निकल गई, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? आप क्या बताएंगे? आप तो बच्चे हो, पर वो कहते थे जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए, कोई कोई शख्स जो है जो सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, और कोई कोई है जो आप देख के आपको सीखना है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो उनको देख के ये सीखना है कि जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा बेईमानी, ऐसा गद्दारी कभी नहीं बनना है, ठीक है? जैसे मीर जफर नाम है, उनका भी अभी नाम बंगाल का राजनीति में हो गया है कि वो बेईमान है। कभी मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगी। बेईमान तो यही होते हैं बच्चे, बेईमान तो यही होते हैं जो एक चीज कहते हैं, एक चीज करते हैं। कभी इनसे कोई शिक्षा नहीं लेना। क्या ममता बनर्जी जी जो है टीएमसी के जो सयोनी घोष है, उनको आगे करके गलती कर दी है? देखिए, अब गलती हम ये नहीं कहेंगे, हम जो करते हैं वो हम सच्चा दिल से, साफ दिल से करते हैं। अब कोई बेईमानी करे, वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनका पाप लेगी। अच्छा, आप तो ऐसा नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है मैं ऐसा करूंगी? अगर कल को पता चले आपको कोई ये आया तो आप? देखिए, मैंने साफ कर दिया कि मैं अपने बिलीफ के लिए, मैं इस देश के लिए, मुझे इस देश से नफरत हटाना है। नफरत हटाना है। जैसे नफरत हटाना है, तो मुझे नफरत हटाने के लिए मैं राजनीति में हूँ। तो इसीलिए मैं जितना दिन लड़ती हूँ, मैं इसी साइड में लड़ूंगी। मैं राजनीति छोड़ दूंगी, मैं कभी पलटी नहीं खाऊंगी। तो महुआ मोइत्रा इस बच्चे से क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि कुछ भी बनना, सयोनी घोष मत बनना। ये बात इस बच्चे को पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि सयोनी घोष तो सियानी निकली, तभी तो वो महुआ मोइत्रा से सवाल कर रहा है। सयोनी इतनी सियानी निकली कि उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। आप क्या कहेंगी? महुआ मोइत्रा कहती हैं, कुछ लोग आपको जिंदगी में बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कुछ लोग ये सिखाते हैं कि क्या कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें देखिए,
और सीखे कि विश्वासघात का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। फिर ये बच्चा एक और सवाल करता है, क्या ममता बनर्जी ने उन्हें आगे बढ़ाकर कोई गलती की? महुआ मोइत्रा की ओर से जवाब दिया जाता है, हम साफ दिल से काम करते हैं, अगर कोई बेईमानी का रास्ता चुनता है तो उसका पाप उसी का है। फिर ये बच्चा मासूमियत से सवाल करता है, क्या आप कभी ऐसा कर सकती हैं? तो महुआ मोइत्रा कहती हैं, कभी नहीं। मैं इस देश से नफरत खत्म करने के लिए राजनीति में हूँ। मैं राजनीति छोड़ सकती हूँ लेकिन कभी अपना पक्ष नहीं बदलूंगी। दोस्तों, इस बच्चे का नाम है अर्श नवाज, बिहार का रहने वाला है। इसने पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी, सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी का इंटरव्यू लिया था। आज महुआ मोइत्रा का इंटरव्यू लेने पहुंचा है और सवाल भी ऐसा धाकड़ पूछा, सयोनी घोष को सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा। एक 10 से 12 साल के बच्चे के जहन में उसके बारे में ये सोच है, वैसे ये सोच बनाने के लिए खुद सयोनी घोष ही तो जिम्मेदार है। दोस्तों, सयोनी घोष ने जिस तरह से ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है उससे टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता नाराज है और वो नाराजगी जमीन पर भी दिख रही है। दोस्तों, दक्षिण कोलकाता के जादवपुर इलाके के गारफा में टीएमसी का कार्यालय है। यहाँ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उस दफ्तर पर ताला लगा दिया जिसका इस्तेमाल सयोनी घोष अभी भी अपनी राजनीति के लिए कर रही थी। ये घटना वार्ड 106 में हुई। यहाँ गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगा दिए जिन पर लिखा था, गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर से जीत दर्ज करने वाली सयोनी घोष अब अलग हुए बागी गुट एनसीपीआई और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुकी हैं। जब सांसद ने पार्टी से अलग राह चुन ली है तो वो टीएमसी की सुविधाओं और कार्यालयों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? दोस्तों, जब प्रदर्शनकारी गारफा में मौजूद दफ्तर पहुंचे उस समय वहां सयोनी घोष के सेक्रेटरी मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने उनसे तत्काल दफ्तर खाली करने को कहा और उनके बाहर निकलते ही मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। सांसद बनने के बाद से सयोनी घोष इसी कार्यालय का इस्तेमाल स्थानीय लोगों से मिलने, बैठ के आयोजित करने और अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े कामकाज के लिए कर रही थी। टीएमसी के भीतर मचे इस घमासान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, भले ही सयोनी घोष ने अपने राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए अलग रास्ता चुन लिया हो, लेकिन मुझे लगता है परेशानियों के बावजूद जितना सम्मान ममता बनर्जी के साथ रहने से सयोनी घोष को मिला था उससे कहीं ज्यादा अपमान बीजेपी के पाले में जाने के बाद अब बंगाल में सयोनी घोष के हिस्से में आता दिख रहा है। भले ही सयोनी घोष को फायदा हो रहा हो, भले ही ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए उन्हें मंत्री बना दिया जाए, बहुत कुछ भले ही पाले सयोनी घोष, लेकिन गद्दारी का टैग वो खुद पर से कैसे हटा पाएंगी? यही बात महुआ मोइत्रा एक बच्चे के जरिए सयोनी घोष को सुना रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।